आइए आज हम सीखते हैं ब्लाउज़ बनाना। ब्लाउज़ कई तरह के होते हैं, सादा ब्लाउज़, बेल्ट वाला ब्लाउज़, रेबी ब्लाउज़, कटोरी वाला ब्लाउज़, प्रिंसेस कट ब्लाउज़। आज हम सीखते हैं सादा ब्लाउज़। तो सबसे पहले सादा ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें नाप की ज़रूरत होगी। तो आइए हम ब्लाउज़ को ब्लाउज़ के नाप से ही बनाते हैं। ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका नाप लेने की ज़रूरत होती है। तो हम ब्लाउज से ही नाप लेकर बना रहे हैं। ये पहले से सिला हुआ ब्लाउज है, उससे हम नाप लेकर बनाएंगे। ज़्यादा करके कोशिश यही करें जब भी ब्लाउज बनाएं कि आप ब्लाउज से ही ब्लाउज का नाप लेकर बनाएं। उससे बनाने में आपको इजी और अच्छा रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। आप बॉडी मेजरमेंट से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये तरीका रहेगा। तो हमें ब्लाउज़ का नाप लेने के लिए सबसे पहले ब्लाउज़ का बैक वाला पोर्शन, पीछे वाला हिस्सा ऐसे फैला दें और उससे हम नाप लें। उसको हर जगह से आप ऐसे फैलाएं, ऐसे ना करें, बिल्कुल ऐसे उसको रखें। और सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। ये लंबाई आ रही है 14.25 इंच। उसके बाद हम तीरे का नाप ले लेंगे। 10 इंच आ रहा है ये तीरा, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम गले का नाप ले लेंगे। गले का डीप ऐसे तिरछा रखिए, एकदम शोल्डर के यहाँ रखिए और यहाँ से एकदम इसके बीच में 9 इंच गले का नाप आ रहा है बैक वाले का, और फ्रंट वाले का 6.5 इंच आ रहा है। इसके बाद सीने का नाप लेंगे। सीने का नाप लेते हुए आप ब्लाउज़ को अच्छा सा स्ट्रेच करिए, एकदम जितना ये खिंचा जाए उतना खींच लीजिए। 20 इंच आ रहा है। कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप 16.5 इंच आ रहा है। इसके बाद हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे, 5 इंच आ रही है। और फिर हम स्लीव्स की गोलाई लेंगे, 6 इंच आ रही है। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ के नाप ले लेंगे। अब हम कपड़े पे इसकी कटिंग करते हैं। मैं लाइनिंग वाला अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो पहले मैं लाइनिंग की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम 1 मीटर ये कपड़ा है लाइनिंग का, और इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम जुड़ी हुई साइड से, ये कपड़े की जुड़ी हुई साइड से अपने ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच है, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 15 इंच लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से हमने जो तीरे का नाप लिया था वो निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 10 था तो उसका आधा 5 इंच होगा, वो लगा लेंगे। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड आर्म होल की लेंथ है 6.5 इंच। ये सभी बड़ों के लिए ब्लाउज में होगी। अब हमने ब्लाउज से नाप लिया था तो सीने का नाप था 20 इंच। तो 20 इंच का हाफ कर लेंगे तो 10 आएगा, उसमें डायरेक्ट प्लस 2 कर लेंगे तो 12 इंच हो जाएगा। यहाँ से हम 12 इंच ले लेंगे इस जगह से, जो हमारा आर्म होल का लेंथ का निशान आया था यहाँ से, और उसको ऐसे यहाँ मिला देंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और उसको तिरछा ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से इस कॉर्नर से हम 1.5 इंच लेंगे और हम यहाँ कॉर्नर पे एक गोलाई के शेप से, किसी भी चीज़ से एक ऐसा गोल शेप ले लेंगे। इसको हम इस पर मिला देंगे और यहाँ से हम 1 इंच के बाद से इसको मिलाएंगे। जितना हमारा यहाँ पर नाप है उतना ही हम यहाँ लेंगे। क्योंकि इसमें टक्स भरकर ये छोटा हो जाता है, इसलिए हम उसको बिल्कुल उतना ही रखेंगे। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे।
गले की चौड़ाई का स्टैंडर्ड साइज ब्लाउज में मेरा 2 इंच होता है और गले की लंबाई का हमने नाप ले ही लिया था, तो वो 9 इंच था। तो यहाँ से ऐसे तिरछा यहाँ किनारे पर 9 इंच का निशान लगा दें। अब हम यहाँ से हमने 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और यहाँ आते हुए हम 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। ये सभी ब्लाउज में करते हैं ताकि उससे कंधे नीचे नहीं गिरते हैं। उसके बाद हम ऐसे एक लाइन के बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें मुझे ब्लाउज में ये वाला शेप देना है, तो इसके लिए 6.5 इंच तक आपको यहीं तक रहना है और यहाँ से आपको ऐसे स्लांट इसको मिला देना है। ये एक स्टैंडर्ड साइज है, आप चाहें तो उसको और ऐसे मिला सकती हैं या ऐसे भी मिला सकती हैं, लेकिन एक शेप के लिए स्टैंडर्ड साइज है कि यहाँ से आप 6.5 इंच लेंगी, उसके बाद यह कॉर्नर पे मिलाएंगी तो एक अच्छा शेप आएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ये हमारा बैक वाला पार्ट हुआ। अब हम हमारा फ्रंट पार्ट इस तरफ से बनाएंगे। यहाँ से हम बराबर कर लें और इस पार्ट को उठाकर यहाँ पर एडजस्ट कर लें। ये देखिए आप, इससे आधा इंच हमें बड़ा रखना है क्योंकि यहाँ पर हमारी हुकाई की पट्टियाँ लगेगी। ये हमें बैक वाले पार्ट से फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा बड़ा रखना है। और यहाँ पर हम देख लें, कपड़ा वेस्ट ना करें, इसको एकदम ऊपर ले लें, यहाँ इसके बराबर ले लें और यहाँ पर भी देख लें कि सब तरफ से ये बराबर हो रहा है या नहीं। अब हम सेम ऐसे ही इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आगे का जो गला बनाएंगे उसका हमारा नाप था 6.5 इंच, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये जो हमारा कंधे वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक बॉक्स सा बना लेंगे। आगे का गला हमें राउंड ही बनाना है। इस तरह से हम ये आगे का गला। अब हमारा ये जो ब्लाउज का नाप है, ये हमारा ब्लाउज है 15 इंच लंबा, तो इसमें टक्स भरने के लिए हम डायरेक्ट 1.5 इंच प्लस कर देंगे, तो 16.5 इंच लंबा हमारा आगे का पार्ट होगा। और उसे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट को हटा लेंगे और ये जो पॉइंट है यहाँ से हम ऐसे लाइन खींचकर ये पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ से हमें ये जो लाइन है आर्म होल की, इससे हमें आधा इंच अंदर की तरफ रखनी है। ये आगे वाले आर्म होल की कटिंग के लिए हमें करना है और उसको यहाँ इस पर जॉइन कर लेना है, मिला देना है और यहाँ पर भी मिला देना है इस तरह से। तो ये हमारा आगे वाला आर्म होल हो जाएगा ब्लाउज का। ये सादा ब्लाउज है तो इसमें कोई बेल्ट वगैरह नहीं कटेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसमें टक्स के निशान लगाएंगे। टक्स के निशान लगाने के लिए यहाँ से मेरा स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच रहता है और लेंथ 12 इंच रहती है। अगर कोई बहुत पतला है तो उसकी लेंथ आप 11 इंच कर सकते हैं और अगर कोई बहुत हेल्दी है, मोटा इंसान है, तो आप उसकी ये लेंथ 13 इंच कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल इंसान का साइज है।
ये वाला साइज 12 इंच लेने का। 12 इंच से आप सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये टक्स हमारा 1 इंच की गहराई लिए हुए होता है, तो 1 इंच चौड़ा ये हमारा टक्स रहता है। ये टक्स जो इसकी लेंथ है 5 इंच है, तो 5 इंच में 2.5 इंच तक तो ये स्ट्रेट चलेगा। फिर आप कर्व वाले स्केल से आप इसको ऐसे गोलाई में मिला दें। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप अपने हाथों से ही इसको शेप देने की कोशिश करें। इस तरह से हमारा ये टक्स यहाँ से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये टक्स के बाद यहाँ पर एक पॉइंट में लाइन ज़रूर खींचूंगी, ये इसलिए कि मैं जब टक्स भरूं तो मुझे दिखे कि मुझे कहाँ तक टक्स भरना है। अब साइड वाला टक्स आएगा। ये टक्स इससे 3 फिंगर की डिस्टेंस पे रहता है। अगर कोई बहुत हेल्दी है तो आप 4 फिंगर की डिस्टेंस पे भी इसको कर सकते हैं। इसको ऐसे स्लांट मिलाते हैं। यहाँ से आप स्टैंडर्ड साइज 3 इंच देख लीजिए और वहाँ पर आप इसको स्लांट ऐसे मिला दीजिए। ये टक्स 1 इंच का टोटल होता है, तो आधा इंच हम इधर लेंगे तो ये 1 इंच भरकर दोनों तरफ पकड़ेंगे तो 1 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। अब इससे 3 फिंगर की दूरी पर ये जो लाइन चल रही है आपकी, यही लाइन चलेगी पूरी। ये एक तिरछा स्लांट एक टक्स होता है। ये बहुत पतला नाम मात्र का टक्स होता है, बिल्कुल हम बस इसको इतना सा ले लेंगे। यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और ऐसे हम इसकी सिलाई यहाँ से लगा देंगे। अब एक टक्स हमारा यहाँ से आएगा, आर्म होल से आएगा। आर्म होल से जो टक्स आता है उसका हमें यहाँ से डिस्टेंस 4 फिंगर होती है और ये जो कॉर्नर बनता है यहाँ से ये टक्स हमारा आता है। ये टक्स भी हमारा आधा इंच का होता है। इस तरह से हमारे टक्स के निशान लग जाएंगे। अब हम इन टक्स के निशानों को ऐसे खोलकर ऐसे पकड़कर इस पर दूसरे वाले पार्ट पर ट्रेस कर देंगे। इस तरह से हमारे ये सारे टक्स इन पर ट्रेस दूसरे वाले पार्ट पर ट्रेस हो जाएंगे। वापस हम इन्हें डार्क कर लेंगे ताकि हमें सिलते वक्त कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए स्लीव्स चौड़ाई निकालने का तरीका है, आप यहाँ से इसको ऐसे पकड़ें इंची टेप को और नाप लें। 11.5 इंच ये आ रहा है। अब हम इस कपड़े में स्लीव्स बनाएंगे। आप ये कपड़े को हमेशा इस तरफ बचने दें और यहाँ से आप लेंथ लें, जिससे हमें इसमें स्लीव्स की लंबाई 5 इंच लेनी है। तो हम आधा इंच नीचे से फोल्ड होने का और आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाने का इसमें 6 इंच रखेंगे। अगर आप बिना अस्तर वाला ब्लाउज बना रही हैं तो आप 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। ये अस्तर वाला ब्लाउज बन रहा है तो इसमें सिर्फ हम 1 इंच ही प्लस करेंगे। इसके बाद हम ये चौड़ाई पहले देखने का तरीका है कि पहले आप ये जो कपड़े की विड्थ है पूरा उसमें ले लीजिए और यहाँ से मेरा स्टैंडर्ड साइड 3.5 इंच है स्लीव्स की कटिंग के लिए। अब इसमें आप देखिए यहाँ से आप तिरछा मिलाएंगे तो आपका 11.5 इंच 10.5 इंच आता है या नहीं आ रहा है, थोड़ा इसमें कपड़ा कम है तो हमें थोड़ा जॉइंट लगाना होगा। फिर आप यहाँ से देखिए अब हमारा 10 इंच हो जाएगा, तो हमें इतना इस अस्तर के कपड़े में जॉइंट लगाने की ज़रूरत होगी। तो हम ये जॉइंट पीछे वाले पार्ट में लगाएंगे। तो यहाँ से पहले हम इस पर ये जो कपड़ा है निकलता है, यहाँ से आप कपड़ा लीजिए
नाप लीजिए कि हमें जॉइंट की ज़रूरत कितनी है। हमारा यहाँ से तो इस जगह पर हमें इतने कपड़े की ज़रूरत है, तो हम इस कपड़े को यहाँ से या तो पहले ही कटिंग कर लीजिए और यहाँ इसको लगा लीजिए। जॉइंट हमेशा पीछे वाले पार्ट, स्लीव्स के पीछे वाले पार्ट पे लें, इसलिए आप अगर इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो ये पीछे वाले पार्ट पर हो जाएगा। इसके लिए अब हमने वापस से नाप ले लेंगे। 6 इंच हमारी लेंथ है और यहाँ से भी 6 इंच लेकर 3.5 इंच हमें रखना है। यहाँ से हम वही तरीका रहेगा कुर्ते की तरह हमारा स्लीव्स काटने का। 1 इंच सीधा लेंगे, यहाँ से भी 1 इंच सीधा चलेंगे। उसके बाद हम इन आपस में इन दोनों लाइंस को मिला लेंगे। इस लाइन को हम नाप लेंगे। 8 इंच है तो हम उसका हाफ कर लेंगे 4 इंच, तो आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे की तरफ हम लेंगे। इस लाइन से हम आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर का निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ से इस पर से होते हुए ऐसे निकल जाएंगे। यहाँ हम बहुत इसी के ऊपर चलेंगे, फिर यहाँ से आते हुए हम नीचे आएंगे और यहाँ जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था यहीं रुक जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम जो हमारी ब्लाउज की गोलाई थी वो 6 इंच थी, तो हम यहाँ से 2 प्लस कर लेंगे, 8 इंच रख लेंगे थोड़ा अंदर मार्जिन के लिए भी। और यहाँ से हम 1.5 इंच तक हम सीधा चलेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इसकी डायरेक्ट ऐसे कटिंग करते हैं, इस जगह से मिलाते हैं, तो हमारी स्लीव्स की चौड़ाई इतनी कम हो जाती है, इसलिए हम यहाँ से 1.5 इंच सीधा चलकर फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स को 2 पार्ट लेकर खोलकर ये वाले निशान की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग होती है। अब हम इसका जो मेन कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा है, इसमें ये साइड और ये साइड बॉर्डर है। ये चौड़ी बॉर्डर को मुझे स्लीव्स बनानी है और इस बॉर्डर से मुझे डिज़ाइन देनी है, तो मैं इस बॉर्डर को यहाँ से कट कर लूँगी। अगर आपको डिज़ाइन नहीं देनी है तो आप डायरेक्ट इसमें अपना ऐसे फोल्ड कर कर अपना बैक वाला पार्ट इस पर रख कर इसकी कटिंग कर सकते हैं। ऐसे ये बैक वाला पार्ट रखकर आप इसकी कटिंग करिए तो ये सीधा पीछे नीचे की तरफ ब्लाउज में डिज़ाइन आ जाएगा। लेकिन मुझे इसको कुछ और पैटर्न देना है, तो मैं इसको यहाँ से निकाल रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ। इससे जब भी बॉर्डर से आधा इंच थोड़ा बाहर की तरफ आप कटिंग करें। अब मैं यहाँ से ब्लाउज का बैक वाला पार्ट रखकर उसकी कटिंग करूँगी। अब ऐसे ही मैं यहाँ से फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग करूँगी। ये एक लाइन है, तो हम इस कपड़े को बाहर निकाल लेंगे, पीछे वाले कपड़े को और इसको बराबर रखेंगे और उसके बाद हम अपना ब्लाउज के कपड़े को यहाँ पर रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट है।
इस तरह से हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट कटिंग हो जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब देखिए हमारी स्लीव्स में भी यहाँ पर जॉइंट लगेगा, तो हम पहले ये रखकर चारों पीसेस में जॉइंट लगा देंगे, तो वो हमारी सिलाई के अंदर ही चले जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं। तो हम ऐसे रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये वाले जो पार्ट है इसी को यहाँ पर रखकर यही हम जॉइंट लगा लेंगे। ये जॉइंट वैसे दिखेंगे नहीं, अंदर की तरफ जाएंगे, सब सिलाई के मार्जिन में रह जाएंगे, पर कभी हमें ब्लाउज लूज करना रहा तो दिखने के चांस रहेंगे, तो हम इसको थोड़ा ऐसे कि यही बॉर्डर वाला कपड़ा ही आए। इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की स्लीव्स की कटिंग होती है। इसमें आपको अंदर वाले डीप कटिंग के लिए आपको 2 पार्ट उठाने हैं और ये जॉइंट वाले भी 2 पार्ट लेने हैं, और किधर से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे रखें और ये वाली कटिंग कर लें। इस तरह से हमारे स्लीव्स कटेंगे। अब हम बैक के टक्स का निशान लगाएंगे। पहले हमने फ्रंट के पार्ट के टक्स का निशान लगाया था, अब हम बैक वाले पोर्शन में टक्स का निशान लगाएंगे। बैक वाले पोर्शन का हमेशा स्टैंडर्ड साइज़ मेरा लेंथ वाइज 10 इंच रहता है, 10 इंच रहता है, और यहाँ से उसकी डिस्टेंस 3.5 स्टैंडर्ड साइज़ है। इस जुड़ी हुई साइड से आप यहाँ से 3.5 इंच लीजिए और फिर वहाँ से 10 इंच लीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ये टक्स आधा इंच का होता है। बैक का टक्स थोड़ा कम चौड़ा होता है, इसका हाफ कर लिया जाए, ये 5.5 आ रहा है तो 3.25 इंच आ जाएगा, और यहाँ तक आप सीधा चलें और वहाँ पर आप ऐसे टर्न कर लें। चाहे तो आप स्केल से निशान लगा सकती हैं, और आपके पास अगर स्केल नहीं है तो आप ऐसे भी निशान लगा सकती हैं। इसको भी हम उठाकर इस पर ट्रेस कर लेंगे। हमेशा टक्स के निशान लाइनिंग वाले कपड़े पर ही लगाएं, ब्लाउज के कपड़े पर नहीं लगाएं। अब हम इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग रखकर हर तरफ से सिलाई लगाकर पहले इस पेन कपड़े के साथ लाइनिंग को अटैच्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस कपड़े के साथ लाइनिंग को हर जगह से सिलाई लगाकर ज्वाइन करेंगे। ये जैसे लाइनिंग और ये कटा हुआ कपड़ा है ब्लाउज का, तो इसको आप देखिए उठाने का तरीका ये है, पहले आप इसको ऐसे खोल लीजिए और ऐसे टर्न कर लीजिए, तो आपके दोनों एकदम सही पार्ट आपको मिल जाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि इसको कैसे रखें। हम खोल तो ऐसे लेते हैं, फिर बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम इसको ये कहाँ था, ये आर्मोल है या ये गला है, ये हमें परेशानी हो सकती है। इसलिए आप
उस तरह से करिए। और यहाँ पर भी आप पहले सब तरफ सिलाइयाँ लगाकर इसको इसके साथ जॉइंट कर लीजिए। ऐसे हमें सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगी। अब हम ब्लाउज़ की सिलाई करेंगे।